गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में एसएसटी सब्जेक्ट का अध्याय 9 यानी भारतीय कृषि में अपने टॉपिक भारत में खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती है इनका हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से जो खाद्यान्न फसलें हैं वो हम गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा, मुख्य रूप से 4 प्रकार की जो खाद्यान्न फसलें जो है इनका हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रहे कि भारत में किसानों के द्वारा अपना जीवन यापन करने के लिए ही इन खाद्यान्न फसलों का उत्पादन जो है वो भारत में करता है किसान। और मुख्य रूप से ये खाद्यान्न फसलें जो है वो 4 प्रकार की होती है। इसमें हम आज अध्ययन करेंगे सबसे पहले बात भी कौन कौन सी फसल में कितने कितने तापमान की आवश्यकता होती है, कितनी वर्षा की, कौन कौन सी मिट्टी के अंदर यह फसलें जो है वो उत्पादित की जाती है, भारत में उत्पादित क्षेत्र कौन कौन से हैं और राज्य यानी अपने राजस्थान के अंदर उत्पादित क्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं और विश्व में इन उत्पादित फसलों में भारत का कौन सा स्थान रहता है। तो मुख्य रूप से अपने इन टॉपिक्स पर अपने चर्चा करेंगे आज हम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं जो है यह उत्तरी भारत का, कौन से उत्तरी भारत का जो उत्तरी इलाका जो है पूरा का पूरा आता है, उसकी उत्तरी भारत में एक रबी की जो है ये प्रमुख फसल है और यह भारत के समशीतोष्ण भाग के अंदर जो है वो उगाई जाती है या यूं कह सकते हो बोई जाती है। तापमान की बात करें तो इसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वर्षा की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है और मिट्टी हल्की दोमट और चिकनी मिट्टी जो होती है वो इसके लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। भारत के अंदर अगर उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो भारत के अंदर कुल 70% का, पंजाब में 21%, हरियाणा में 6% और यूपी में 33% उत्पादित होता है गेहूं। इसके अलावा एमपी है, राजस्थान है, बिहार है, इन राज्यों में गेहूं का उत्पादन होता है। राजस्थान के अंदर अगर अपने बात करें उत्पादन की तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, इन सभी जिलों के अंदर इस फसल का उत्पादन होता है। और ध्यान रहे भारत जो है वो उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन व यूएस से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए अब बात करते हैं चावल की। चावल जो है ये भी प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक माना जाता है और ध्यान रहे यह खरीफ की फसल है। गेहूं जो है वो रबी की फसल है तो चावल जो है वो खरीफ की फसल है और यह उष्ण कटिबंधीय भागों के अंदर जो है वो बोया जाता है। तापमान 19 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वर्षा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक आवश्यक होती है। मिट्टी जो है वो चिकनी मिट्टी और जलोढ़ मृदा यानी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, इसे कच्छारी मिट्टी भी कहा जाता है। भारत के अंदर कुल 90% का, पश्चिमी बंगाल के अंदर 15%, आंध्र प्रदेश 14%, यूपी 12%, उड़ीसा 9%, बिहार 8%, तमिलनाडु 8% और एमपी यानी मध्य प्रदेश में 8% चावल का उत्पादन होता है। इसके अलावा आसाम है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, पंजाब में आदि में भी इस फसल का उत्पादन होता है। राजस्थान में बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी और विश्व लेवल पे अगर बात करते हैं तो उत्पादन की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चावल उत्पादन की दृष्टि से वो दूसरा बड़ा देश माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं अपने मक्का की। मक्का जो है वो एक खाद्यान्न फसल के साथ साथ एक औद्योगिक फसल भी माना जाता है और यह चारे में भी काम में लेते हैं और यह खरीफ की एक प्रमुख फसल जो है वो मानी जाती है। ध्यान रहे मक्का जो होता है वो स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों में कच्चे माल के रूप में जो है यह कच्चा माल जो है यह प्रदान करता है और चारे व खाद्यान्न में भी इनका उपयोग होता है, ये भी ध्यान रहे। अब चलिए तापमान की बात करते हैं तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। मिट्टी जो है वो नाइट्रोजन युक्त
गहरी मिट्टी, इसके लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी जिसमें जल निकासी पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसी दशा जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। चलिए, भारत के अंदर कुल 60% का, आंध्र प्रदेश में 19%, कर्नाटका में 17%, राजस्थान में 10%, यूपी में 10%, गुजरात में 7% जो है इस फसल का उत्पादन होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश है, पंजाब है, यहां भी मक्का जो है वो उत्पादन होता है। राजस्थान में बात करें तो हाड़ौती प्रदेश पूरा आ जाता है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इसके अलावा राजस्थान का दक्षिणी भाग जो है यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और उत्तरी भाग के अंदर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। और विश्व में भारत जो है मक्का उत्पादन में 10वां जो है वो सबसे बड़ा देश है। चलिए, अब बात करते हैं अपने बाजरे। बाजरा जो होता है वो चारे के साथ साथ एक खाद्यान्न फसल भी है बाजरा। और ध्यान रहे, बाजरा की खेती गर्म व शुष्क जलवायु के अंदर होती है, मुख्य रूप से गर्म और शुष्क जलवायु के अंदर ये कृषि जो होती है। और जून से लेकर के अक्टूबर के मध्य जो है वो यह फसल उगाई जाती है और यह खरीफ की फसल मानी जाती है। टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा की बात करें तो 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। और मिट्टी जो है वो बलुई मिट्टी, कौन सी मिट्टी प्रयोग में लेते हैं, इसके लिए बलुई मिट्टी प्रयोग में लेते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो जल निकासी की उपयुक्त दशा वाली हल्की मिट्टी जो है वो भी प्रयोग में लाई जाती है। अगर अपने बाजरे के उत्पादन क्षेत्र में बात करें, उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान में, अपने कुल देश का राजस्थान में 42% सर्वाधिक, महाराष्ट्र में 20, गुजरात में 12.5%, यूपी में 11%। इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, पंजाब है, यहां भी बाजरे का उत्पादन होता है। राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है यानी जो थार का मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, मुख्य रूप से यहां बाजरे की कृषि जो है वो की जाती है। जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, इसके अलावा बीकानेर, सिक्कर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जालौर, इन सब में। और बाजरे के उत्पादन क्षेत्र में भारत देश जो है वो विश्व में प्रथम स्थान रखता है, यानी पहला स्थान जो है वो भारत का बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है यहां बाजरा उत्पादन में। चलिए, अब अपने बात करते हैं, ये इसी का नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि भारतीय कृषि फसलें और उनका वर्गीकरण। तो उपयोग के आधार पर जो है वो फसलें जो है वो कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की, खाद्यान्न, व्यावसायिक या औद्योगिक, बागानी, और चौथी आएगी कौन सी, उद्यान फसलें, यानी उद्यान फसलें। चलिए, खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं अपने, कौन सी फसल, खाद्यान्न फसलें, यानी इस तरह की फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है वो खाद्यान्न फसलें कहलाती है। जिस तरह से चावल है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, और सभी प्रकार की दलहन फसलें यानी दालें हैं। व्यावसायिक या औद्योगिक फसलों की अगर अपने बात करते हैं तो ये ऐसी फसलें हैं जिनका उपयोग जो है वो व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग होता है, उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। जिस तरह से गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है। अगर बागानी फसलों की अगर अपन बात करते हैं तो ये ऐसी फसलें हैं जो बहुत बड़े यानी विशाल बागानों में उत्पादन इन फसलों का किया जाता है। और ये फसलें जो है वो पेय व औद्योगिक कार्यों के रूप में, औद्योगिक कार्यों में उपयोग में ली जाती है। जिस तरह से चाय, कॉफी, रबड़ और गर्म मसाले। अगर उद्यान फसलों की बात करते हैं तो ये बड़े बड़े उद्यानों में लगाई जाती है। जिस तरह से फल है, सब्जियां हैं, ये सभी प्रकार की फसलें हैं वो उद्यानी फसलें कहलाती है। चलिए, अब अपना आखिरी टॉपिक रहेगा, भारतीय कृषि जो है वो ऋतुओं के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो भारतीय कृषि जो है वो ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की होती है, या अपने इसको यूं कह सकते हैं कि मौसम के आधार पर भारतीय कृषि को, या ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं खरीफ फसल की। खरीफ की फसलें जो होती है वो जून जुलाई के अंदर बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है वो काटी जाती है। कौन कौन सी फसलें होती है, चावल है, मक्का है, बाजरा, मूंगफली है, मूंग है, उड़द है, गन्ना है, सोयाबीन है। इसके बाद अगर रबी की फसल की अगर अपने बात करते हैं तो ये ऐसी फसलें होती है जो अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाती है और मार्च और अप्रैल के अंदर
ये फसलें जो है वो काटी जाती है। और इन फसलों में गेहूं, चना, जौ, तिलहन, जीरा, धनिया, अफीम, ये सब गोल आदि फसलें जो है वो इसके अंदर आती है। अच्छा, अगर अपने बात करते हैं जायद की, तो इनमें मुख्य रूप में हरी सब्जियां हैं, चारे हैं। ये मुख्य रूप से फरवरी अप्रैल के अंदर इन फसलों को बोया जाता है और जून जुलाई में इन फसलों को काटा जाता है। ओके, थैंक यू।